नमस्कार, मेरा नाम है यशदीप और आपका क्राइम कहानी पर एक बार फिर से स्वागत है। पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि निक्की यादव मर्डर केस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जो मैं बना नहीं सका। खैर, बीते कुछ दिनों में एक नाम बहुत चर्चा में है। वो नाम है अतीक अहमद का। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में कुछ लोग हथियारों और बम के साथ एक व्यक्ति पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वो व्यक्ति अपनी जान बचाकर भागता है तब हथियारबंद आदमी उसे दौड़ाकर गोलियों से भून देते हैं। जिस व्यक्ति पर हमला हुआ उस व्यक्ति का नाम उमेश पाल था। उस समय उमेश पाल के साथ दो सुरक्षा कर्मी भी थे जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। उमेश पाल की सुरक्षा करते हुए अपने फर्ज को निभाते हुए एक सुरक्षा कर्मी संदीप निषाद भी उन गुंडों के गोलियों के शिकार हो गए और उनकी जान चली गई। वहीं दूसरे सुरक्षाकर्मी राघवेंद्र सिंह की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। उमेश पाल को अस्पताल ले जाया गया पर वो बच नहीं पाए। इस गोलीबारी और हत्याओं का आरोप लगा है 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुका अतीक अहमद पर। अतीक अहमद का नाम उमेश पाल हत्याकांड में क्यों लिया जा रहा है ये आगे चलकर आपको वीडियो में पता चल जाएगा, पर उससे पहले हम अतीक अहमद के बारे में जान लेते हैं। 10 अगस्त साल 1962 को इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में अतीक अहमद का जन्म हुआ। उस समय प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था। अतीक के पिता फिरोज अहमद तांगा चलाया करते थे। गरीबी में पले बढ़े अतीक अहमद की ख्वाहिशें बहुत बड़ी थीं। वो अमीर होने के सपने देखता था। उसके पिता ने तांगा चलाकर उसे पढ़ाया लिखाया, पर अतीक का मन कभी पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा। उसका मन तो कहीं और ही था। वो हाई स्कूल में फेल हो गया और फिर अतीक ने वो किया जिसमें उसका मन लगता था। वो अपराधियों और बुरे लोगों की संगत में चला गया और साल 1979 में मात्र 17 साल की उम्र में ही वो हत्या का आरोपी बन गया। हाई स्कूल की परीक्षा में तो वो फेल हो गया, मगर उसने अपराधी बनने की परीक्षा पास कर ली। कई पुरोधा अपराधी भी उसे अपना गुरु मानने लगे। आसपास के इलाकों के लोगों में अतीक अहमद का खौफ पैदा होने लगा। उसने इसी खौफ का फायदा उठाया और लोगों से रंगदारी वसूलने लगा। अतीक अहमद अपराध के दुनिया में तेजी से फलने फूलने लगा, पर अभी भी उसके रास्ते में एक रोड़ा बचा हुआ था। वो रोड़ा था चांद बाबा। उस समय इलाहाबाद में चांद बाबा की तूती बोलती थी। चांद बाबा और उसके गैंग ने इलाहाबाद के कई इलाकों में दहशत फैला रखा था। बताते हैं कि पुलिस भी चांद बाबा के इलाके में जाने से घबराती थी। इलाहाबाद के कारोबारी, नेता, पुलिस सब उससे परेशान थे। पुलिस चांद बाबा पर शिकंजा कसना तो चाहती थी, मगर चांद बाबा और उसके गैंग ने इतना आतंक फैलाया था कि पुलिस उस पर हाथ डालने से भी डरती थी। ऐसे में अतीक अहमद का उदय हुआ तो लोगों को लगा कि अतीक अहमद की वजह से चांद बाबा के प्रभाव में कमी आएगी, और ऐसा हुआ भी। चांद बाबा और अतीक अहमद के बीच कई बार गैंगवार हुई। चांद बाबा के साम्राज्य को खत्म करने के लिए पुलिस ने अतीक अहमद के करतूतों पर से आंखें मूंद ली, पर पुलिस को नहीं पता था कि आगे चलकर यही अतीक अहमद उनके लिए चांद बाबा से भी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। अतीक अहमद लूटपाट, अपहरण और रंगदारी जैसे अपराधों को अंजाम देने लगा। अतीक के अपराधों को दिन ब दिन बढ़ते देख पुलिस ने साल 1986 में उसे गिरफ्तार कर लिया, पर अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते जल्दी ही वो पुलिस की गिरफ्त से आजाद हो गया। अतीक अहमद जान गया था कि ये आजादी हमेशा के लिए नहीं है। उसकी गर्दन अभी भी पुलिस के हाथों में ही है। जैसे ही वो कोई अपराध करेगा तो पुलिस उसे तुरंत दबोच लेगी। साल 1989 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। अतीक अहमद विधायक बनने निकल पड़ा। उसने इलाहाबाद पश्चिम से विधायकी का पर्चा भर दिया। अब चांद बाबा क्यों पीछे रह जाते? अगर अतीक अहमद विधायक बन जाता तो चांद बाबा के लिए बहुत मुश्किल हो जाती, पर चांद बाबा की बुद्धि धरी की धरी रह गई और अतीक अहमद विधायक बन गया। दुर्भाग्य, जिस पुलिस के लिए, इलाहाबाद के लोगों के लिए वो एक अपराधी था, अब वो माननीय विधायक जी बन गया।
अतीक अहमद के विधायक बनने के कुछ ही दिनों बाद चांद बाबा का कत्ल हो गया। साथ ही साथ उसका पूरा गैंग भी साफ हो गया। चांद बाबा के खात्मे और विधायक बनने के बाद अतीक अहमद का रुतबा उसके क्षेत्र में और बढ़ गया। कहते हैं कि अतीक की इतनी दहशत थी कि इलाहाबाद पश्चिम से कोई उम्मीदवार टिकट ही नहीं लेना चाहता था। इसके बाद अतीक अहमद निर्दलीय रहते हुए लगातार 2 बार और विधायक बना, साल 1991 और साल 1993 में। साल 1996 में इलाहाबाद में उसकी अजय वाली छवि देखकर समाजवादी पार्टी ने उसे विधायकी का टिकट दे दिया। वो एक बार फिर से विधायक बना। साल 1996 में ही अतीक ने शाइस्ता परवीन से शादी कर ली। अतीक और शाइस्ता के 5 बच्चे हुए। इस बीच अतीक को महंगी विदेशी गाड़ियों और हथियारों का शौक लग गया। विधायक साहब के महंगी चमचमाती गाड़ियों का काफिला जब निकलता तो लोग देखते रह जाते। साल 1998 में अतीक अहमद की सपा में अनबन हो गई। सपा ने उसे निकाल दिया। 1999 में वो सोनेलाल पटेल द्वारा स्थापित अपना दल पार्टी में चला गया और अपना दल से प्रतापगढ़ सीट पर विधायकी के लिए खड़ा हो गया, पर इस बार उसे हार का सामना करना पड़ गया। साल 2002 के विधानसभा चुनाव आए। इस बार अतीक ने अपना दल पार्टी से ही इलाहाबाद पश्चिम के सीट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर एक बार फिर से विधायक बन गया। वो इलाहाबाद पश्चिम सीट से 5 बार विधायक बना। बताते हैं कि अतीक अहमद मुलायम सिंह यादव का बेहद करीबी था। इसीलिए तो जब 2004 के लोकसभा चुनाव हुए तब सपा ने अतीक को फूलपुर लोकसभा सीट से टिकट दे दिया। ये वही फूलपुर सीट है जहां से जवाहरलाल नेहरू सांसद रहे थे। इसी फूलपुर सीट से अतीक अहमद ने भी जीत हासिल की और संसद तक पहुंच गया। सांसद बनने के बाद भी उसके अपराधों में कोई कमी नहीं आई। रंगदारी, करोड़ों अरबों की जमीनों पर कब्जा करने जैसे उसके अपराध दिन ब दिन बढ़ते गए। अपने पद का दुरुपयोग करके उसने यूपी की जमीनों पर अवैध कॉलोनियां बसा दी। एक समय ऐसा आया जब अतीक अहमद इलाहाबाद के भूमाफियाओं के लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया। अतीक अहमद के सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिम की विधायक वाली सीट खाली हो गई थी। अतीक चाहता था कि इलाहाबाद पश्चिम की विधायकी वाली सीट भी उसके घर में ही रहे। इसीलिए उसने अपने भाई अशरफ यानी खालिद अजीम को सपा से विधायकी के लिए खड़ा कर दिया। उसी सीट से बहुजन समाज पार्टी से राजू पाल खड़े थे। राजू पाल पर भी कई मामले दर्ज थे और बताते हैं कि वो भी कभी अतीक के खास हुआ करते थे। खैर, जब चुनाव के नतीजे आए तो इलाहाबाद सीट पर अतीक अहमद का सालों का कब्जा खत्म हो गया। 2004 के इस उपचुनाव में बसपा के राजू पाल अतीक के भाई को हराकर इलाहाबाद पश्चिम से विधायक बन गए। इस हार को अतीक अहमद पचा नहीं पाया। राजू पाल को ठिकाने लगाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े विधायक राजू पाल की गाड़ी पर हथियारबंद लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में राजू पाल को 19 गोलियां लगी। इस हमले में राजू पाल की मौत हो गई। एक विधायक की मौत हो गई। हत्या से कुछ ही रोज पहले राजू पाल की पूजा पाल से शादी हुई थी। अब इसी राजू पाल हत्या के गवाह थे उमेश पाल, जिनकी सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। राजू पाल मामले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया। अतीक अहमद हत्या का आरोपी बनाए जाने के बाद भी सांसद रहा। एक बार फिर से साल 2005 में इलाहाबाद पश्चिम की सीट के लिए उपचुनाव कराना पड़ा। बसपा ने इस उपचुनाव में राजू पाल की विधवा पत्नी पूजा पाल को खड़ा किया, पर लोगों ने सहानुभूति को ना चुनकर डर को विजयी बनाया। क्या करते, जब एक विधायक को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जा रहा था तो वो तो आम आदमी थे, उनकी कौन पूछ करता। अतीक का भाई खालिद अजीम यानी अशरफ सपा से विधायक बन गया। इस बीच सफेद पोश हो चुके अतीक का काला कारोबार बढ़िया चलता रहा। वो करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाता रहा। उसके विरोधियों की हत्याएं भी होती रहीं। उत्तर प्रदेश में साल 2007 के विधानसभा के चुनाव हुए। इलाहाबाद के उसी पश्चिमी सीट से पूजा पाल, बसपा और अतीक का भाई खालिद अजीम यानी अशरफ
सपा से विधायकी के लिए खड़े हुए। इस बार पूजा पाल ने अशरफ को हरा दिया। मुलायम सिंह की सरकार गई और मायावती की सरकार आई। अतीक अहमद की करतूतों की वजह से काफी किरकिरी होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया। साल 1995 में लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड में अतीक अहमद मुख्य आरोपियों में से एक था। उसने कथित तौर पर मायावती पर हमला किया था। अब जैसे ही मायावती मुख्यमंत्री बनी, अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए। अतीक पर कई मुकदमे दर्ज हुए। अपने ऊपर कार्रवाई होते देख अतीक अहमद गायब हो गया। पुलिस ने उसे मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया और उस पर 20,000 रुपए का इनाम भी रख दिया। अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट अलीना सिटी को भी अवैध घोषित करके सारे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट का काम अवैध रूप से कई सौ बीघे जमीन पर चल रहा था। ऐसा बताया जाता है कि अतीक अहमद ने राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का अपहरण करा के उनसे अपने पक्ष में गवाही दिला दी थी। तो मायावती सरकार में ही जुलाई 2007 को उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक अहमद के खिलाफ अपहरण और जबरन गवाही दिलाने का मामला दर्ज करा दिया। 4 अन्य गवाहों ने भी अतीक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। आखिरकार फरार चल रहे सांसद अतीक अहमद को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। अतीक अहमद ने कहा कि उसे यूपी में मायावती से जान का खतरा है। अतीक को यूपी लाया गया और जेल में डाल दिया गया। इतना कुछ होने के बाद भी अतीक की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कम नहीं हुई। इलाहाबाद पश्चिम से अपने भाई को मिली हार के बाद उसने खुद उस सीट से चुनाव लड़ने का मन बना लिया। उसने जेल में रहते हुए ही साल 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अपना दल से पर्चा दाखिल कर दिया। उस समय अतीक अहमद को ज्यादातर मामलों में जमानत मिल चुकी थी। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उसे जमानत मिलनी अभी बाकी थी। इसके लिए उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 जजों ने उसकी जमानत पर सुनवाई करने से मना कर दिया। बाद में 11वें जज ने उसकी जमानत पर सुनवाई की और चुनाव से ठीक पहले उसे जमानत दे दी। उसने चुनाव लड़ा पर पूजा पाल ने उसे हरा दिया। साल 2014 में एक बार फिर से उसकी सपा से नजदीकियां बढ़ी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसने सपा के टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा, पर बीजेपी के उम्मीदवार के सामने उसे हार का सामना करना पड़ा। 2016 में अतीक अहमद का एक वीडियो वायरल हुआ था। एक मंच पर अखिलेश यादव ने अतीक अहमद को झिड़क दिया था, या कह लें उसे धक्का दे दिया था। सपा की छवि सुधारने के लिए अखिलेश यादव ने अतीक जैसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। साल 2016 के आखिरी महीने में इलाहाबाद के सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज के एक छात्र को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि वो परीक्षा में नकल कर रहा था। वो छात्र अतीक अहमद के बेटे को ट्यूशन पढ़ाता था। रॉबिन हुड की छवि वाले अतीक अहमद को ये बात रास नहीं आई। वो अपनी कारों के काफिले के साथ विश्वविद्यालय पहुंच गया। फिर उसके लोगों ने राइफलें लहराते हुए शिक्षकों और सुरक्षा कर्मियों की पिटाई करने लगे। पिटाई का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। बात हाईकोर्ट तक पहुंची, तब जाकर अतीक अहमद को गिरफ्तार किया गया और एक बार फिर से उसे जेल भेज दिया गया। अब देखिए, 26 दिसंबर 2018 को देवरिया जेल में रहते हुए ही इस आदमी ने लखनऊ के एक बिजनेसमैन मोहित जायसवाल को रंगदारी ना देने पर किडनैप करवा लिया। फिर मोहित जायसवाल को लखनऊ से देवरिया जेल के अंदर ले जाया गया, अतीक अहमद के पास। जेल में ही उसको लोहे की रॉड से बेरहमी से मारा पीटा गया। फिर एक सादे स्टैम्प पेपर पर अतीक ने उससे दस्तखत करा लिए और मोहित जायसवाल की करोड़ों की संपत्ति अपने नाम करा ली। अतीक के लोगों ने मोहित की एसयूवी गाड़ी भी छीन ली। अतीक ने मोहित जायसवाल के पिटाई का वीडियो भी बनवाया था। अपने नाम का डर फैलाने के लिए उसने वो वीडियो इंटरनेट पर डलवा दिया। जब मोहित जायसवाल ने अतीक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, तब जाकर मामला सबके सामने आया।
इस मामले में जेल के कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। एसपी मनोज अवस्थी के अनुसार इलाहाबाद के खुलदाबाद थाने में अतीक अहमद का नाम हिस्ट्री शीटर नंबर 39A है। पुलिस डोजियर के अनुसार उसका गिरोह अंतरराज्यीय गिरोह 227 के रूप में लिस्टेड है, जिनमें अतीक के भाई समेत 121 सदस्य हैं। राज्य पुलिस हेडक्वार्टर के आंकड़ों के मुताबिक अतीक पर 100 FIR दर्ज हैं, जिनमें से 54 मामले राज्य के कई अदालतों में विचाराधीन हैं। अतीक के भाई अशरफ पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल अशरफ बरेली जेल में है। अतीक अहमद के 2 बेटों का रिकॉर्ड भी खराब ही रहा है। अतीक के बेटे मोहम्मद उमर पर रंगदारी मांगने का आरोप है। उस पर 2 लाख रुपयों का इनाम भी था। हालांकि उसने 2022 में CBI के सामने सरेंडर कर दिया था। उमर अभी लखनऊ जेल में है। वहीं दूसरे बेटे मोहम्मद अली पर अटेम्प्ट टू मर्डर के साथ एक और आपराधिक मामला है। अभी वो नैनी सेंट्रल जेल में है। अब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ भी धूमनगंज में रमेश पाल हत्या मामले में पहला मामला दर्ज हो गया है। मोहित जायसवाल वाले कांड के बाद अतीक अहमद को देवरिया जेल से बरेली जेल भेज दिया गया। हालांकि कोई भी जेल इस अपराधी को अपने यहां रखना नहीं चाहती थी। बरेली जेल के एक पुलिसकर्मी का कहना था कि अतीक अहमद से नजरें मिला पाना लगभग असंभव है। उसकी आंखें भयानक हैं। वो हर समय खून से लथपथ दिखती हैं। अतीक सामने वाले को ऐसा घूरता है कि उसे अपनी नजरें नीची करनी पड़ जाती हैं। अतीक अहमद की दहशत इस कदर थी कि बरेली जेल के अधीक्षक को सरकार से गुहार लगानी पड़ गई कि अतीक को किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। और तो और अतीक की वजह से जेल के सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा देने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को लगाना पड़ गया। बाद में अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तब से वो जेल में ही बंद है और अब उमेश पाल हत्याकांड के बाद उसे अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक अहमद ने बसपा के जिस विधायक राजू पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया था और जिस अतीक अहमद को बसपा सरकार ने कभी भगोड़ा घोषित कर दिया था, इसी साल बसपा ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को अपने साथ शामिल कर लिया। प्रयागराज में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार माफिया अतीक अहमद और उसका साथ देने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। दैनिक भास्कर के अनुसार साल 2022 के अंत तक अतीक अहमद की करीब 1630 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। खैर, आज के वीडियो में अतीक अहमद के बारे में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा नाम है यशदीप और आप क्राइम कहानी देख रहे थे। जय हिंद।